नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो गुमराह हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जिसको अपने नेतृत्व में तैयार किया वो उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी तो आपने क्या सोच के दी थी जिम्मेदारी। मैंने तो उनसे कहा छोटे भाई भीम आर्मी ज्वाइन कर ले तो सीख लेंगे। जब लोकसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी ने अपनी सारी ताकत फूंक दी थी, जब प्रचार के दौरान सामने आया एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसे लेकर कहा जाने लगा कि पार्टी में शख्स ने एक नई जान डाल दी है, जिसके बारे में कहा जाने लगा कि आक्रामक अंदाज, दमदार भाषण समर्थकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रहा है, जिसने फिर से उस नारे में दम भर दिया जो सालों पहले दिया गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। और वो नाम है आकाश आनंद का, जिन्हें मायावती ने बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिन्होंने कम उम्र में ही बसपा की कमान संभालने के लिए अपनी कमर कस ली। लेकिन अचानक से बीच चुनाव प्रचार के मायावती एक फैसला लेती हैं, फैसला बड़ा और चौंका देने वाला, ऐसा फैसला जिसकी चर्चा उस दौरान चुनाव से भी बड़ा मुद्दा बन गई। 7 मई को एक्स पर मायावती ने देर रात एक पोस्ट किया और हड़कंप मचा दिया। एक के बाद एक 3 ट्वीट से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई। मायावती ने एक पोस्ट में बड़ा ऐलान करते हुए लिख दिया कि श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इस दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। इस एक पोस्ट ने यूपी की सियासत में खलबली मचाकर रख दी। अब चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे भी सामने आ गए हैं। ऐसे में नगीना से चंद्रशेखर आजाद, जो कि नए सांसद बनकर सामने आए, यूपी तक के न्यूज रूम तक आए, तो हमने भी उनसे पूछ लिया वो सवाल कि मायावती के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, जिसे लेकर तमाम बातें कहते कहते चंद्रशेखर आजाद ने तो आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन करने तक का ऑफर दे डाला। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आकाश आनंद को लेकर मायावती का एक ट्वीट आता है बीच लोकसभा चुनाव के, जिसमें वो उन्हें अपरिपक्व बताकर कहती हैं कि वो अभी मतलब ब्रेक कर रही हैं, इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक दे रही हैं। तो क्या, क्योंकि कहा गया कि आकाश आनंद के जो दमदार भाषण थे, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, वो बहुत हद तक शैली चंद्रशेखर आजाद से मैच कर रही थी, एक आक्रामक। जी नहीं, आक्रामक अंदाज, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आक्रामक अंदाज, ये जनता की बात है, तो आक्रामक अंदाज चंद्रशेखर आजाद से मैच कर रहा था। तो क्या आपको लगता है मायावती का ये जो फैसला था ये गलत था बीच लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर अगर उन्हें लेना ही था तो इस पर्टिकुलर वर्ड को अवॉइड किया जा सकता था? आपने शेर देखा है कभी? शेर, एक शेर वो होता है जो जंगल में रहता है और एक वो होता है जिसको शेर जैसा लिबास पहना दिया जाता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि उन पे जो मुकदमा वो किसी ने लिख के दिया उनको कि ये बोलना है। आपने देखा होगा, उस लिखे को बोल रहे थे, उनके अंतर्मन की आवाज नहीं है। वो नहीं जानते जमीन पे क्या है सच, वो नहीं जानते कि लोग कहाँ हैं और उनकी समस्या क्या है। उनको जो लिख के देता है वही बोल देते हैं। अब पता नहीं कोई ऐसा होगा जिसने कोई उनका नुकसान चाहता होगा, उन्होंने लिख के दे दिया जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया। तो मतलब मायावती ने जो एक टर्म यूज किया, इसलिए उन्होंने कहा, जो शब्द यूज किया, आपके हिसाब से सही था। अब फिर अब उन्होंने कहा, अब मैं उनको इतनी बड़ी नेता गलत साबित कर दूं क्या? आप क्या चाहते हो, मैं कहूं कि वो गलत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो गुमराह हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जिसको अपने नेतृत्व में तैयार किया वो उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्षमता क्या है, तो वो बेहतर जानती हैं। मैं जानता हूं आजाद समाज पार्टी कौन सा कार्यकर्ता कितनी क्षमता रखता है, लेकिन जिसको आपने जिम्मेदारी सौंपी तो आपने क्या सोच के दी थी जिम्मेदारी। आपने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय कोड क्या समझ के बनाया? ये क्या आपका सिर्फ परिवार का प्रेम था? क्योंकि आपने ही कहा कि वो परिपक्व, हमने नहीं कहा। हमने तो कहा कि छोटा भाई है और अभी धीरे धीरे सीखेगा। और ये भी एक आर्ट है, ये ऐसे नहीं आता हवा से आ जाता हो, ये संघर्ष करके आता है। आप सिखाएंगे, मौका मिला? मैंने तो उनसे कहा छोटे भाई भीम आर्मी ज्वाइन कर ले तो सीख लेंगे। उनकी तरह भाषण देने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं और मुझे उनकी शैली बड़ी पसंद आ रही थी वो, और मैं सोचता हूँ थोड़ा सीख जाएंगे तो फिर वो बिना पढ़े बोलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो सुना आपने, कम शब्दों में भी आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसी दिया और तो और आकाश आनंद को भीम आर्मी तक ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। बाकी आपका चंद्रशेखर आजाद के आकाश आनंद को लेकर दिए गए इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।